मेरी जान, तुम सब कैसे हो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस के बीच में रिलेशन को हम फाइंड करेंगे। ओके एंड बात करें तो मेरा ये चौथी बार है और चारों बार वीडियो ख़राब हो चुका है। एंड बात करें अभी पांचवी बार, ये पांचवी बार है मैं वीडियो को ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, बन जाए तो बहुत शुक्रगुजार होगा। बार बार पता नहीं क्या हो जा रहा है। चलिए भगवान से आशा करेंगे इस बार कंप्लीट हो जाए। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलिए पढ़ते हैं। तो रेडियस ऑफ एटम के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ एटम का सेंस क्या है। तो देखो भैया, जो आपको पता ही होगा कि एटम्स क्या होते हैं भैया। तो आपके जो एटम्स होते हैं ये आपके गोल गोल होते हैं, गोल गोल पाए जाते हैं, वो आपके एटम्स होते हैं। एंड बात करें तो सॉलिड स्टेट के केस में जो आपके एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड बात करें ये जो सेंटर होता है ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है। एंड बात करें इन न्यूक्लियस के डिस्टेंस को अगर हम मेज़र कर लें तो हमारा क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। ओके, एंड बात करें तो आपका जो रेडियस होता है वो डिस्टेंस का आधा होता है। ओके, अब भैया ये आपका कैसे आया। तो देखो भैया, ये आपका आधार होता है, ये आपका आधार, ये 2r इज इक्वल टू डी हो जाएगा और r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। अरे भैया, एक सर्कल होता है और एक सर्कल में ये जो पूरी लेंथ होती है, पूरी की पूरी जो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये आपकी पूरी की पूरी 2r होती है। ओके, पूरा का पूरा डायमीटर कहलाता है ये। एंड बात करें अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो तो ये आपका रेडियस होता है। ओके, ये रेडियस होता है, ये पूरा पूरा डायमीटर होता है। ओके, एंड बात करें ये आधा और ये आधा मिलके पूरा हो गया। ओके, तो ये 2r बन गया, तो 2r इज इक्वल टू डी एंड r इज इक्वल टू d/2 हो गया। ओके, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। ओके, एंड बात करें तो अलग अलग टाइप्स के यूनिट सेल में जो एटम अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है। आपने इसके पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा। जैसे बात करें सिंपल में, तो सिंपल में एटम अरेंजमेंट अलग होती, फेस में अलग, बॉडी में अलग, एंड में अलग। ओके, तो अलग अलग टाइप्स की यूनिट सेल में जो आपकी एटम अरेंजमेंट होती है वो आपकी अलग अलग होती है। तो बेसिकली हमको यही पढ़ना है, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल के बीच में आपका रिलेशन को फाइंड करना है। ओके, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ये भैया क्या होता है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो भैया ये क्या होता है, तो भैया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ये क्या होता है। तो देखो भैया, आपको पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि एक क्यूब है, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपकी A, B, C आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ओके, एंड बात करें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आपके अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों के तीनों 90 डिग्री होते हैं। ये आपकी एक्सियल एंगल होते हैं, ये आपकी एक्सियल लेंथ होती है। ओके, एंड बात करें तो एक यूनिट सेल बनाते हैं एंड देखते हैं आपका कि आपका एज लेंथ क्या होता है। तो देखो भैया, ये हमने बना लिया। तो देखो भैया, ये एज लेंथ क्या होता है, किनारों की लंबाई ही आपकी एज लेंथ कहलाती है। किनारों की लंबाई आपकी एज लेंथ कहलाती है। ओके, किनारों की लंबाई ही आपकी एज लेंथ कहलाती है। ओके, तो इस तरह से आपका आ गया। एंड बात करें तो अब हमको यही अलग अलग टाइप्स की यूनिट सेल में हमको यही पढ़ना है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड उनके रेडियस के साथ
क्या करना है, रिलेशन पढ़ना है हमको। ओके, तो अलग अलग टाइप्स की यूनिट सेल में कैसे कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। तो बात करें सिंपल में रिलेशन क्या होगा, फेस में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, यही तीनों का हमको जो रिलेशन है एज लेंथ के साथ हमको देखना है, बाकी और किसी के साथ नहीं देखना है, यही तीनों के साथ देखना है। तो इसमें जो रिलेशन होता है ये होता है R इज इक्वस टू A/2 एंड यहाँ पे जो होता है R इज इक्वस टू √2 A/4 होता है। एंड यहाँ पे जो होता है वो होता है R इज इक्वल टू √3 A/4। ओके, ये होता है आपका। अब चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है, अब ये कैसे आया होगा अब चलिए देखते हैं। हमने इसलिए पहले आपको बता दिया ताकि हम अभी डेराइव करवाएं तो आप अच्छे से समझ सकें कि कहाँ कहाँ चीज़ें कैसी आई हैं। ओके, चाहते तो हम आपको ये लास्ट में भी बता सकते थे, पर अभी इसलिए बताया है जैसे आपकी क्यूरियोसिटी जागे, आपको जानने की इच्छा हो। ओके, हर स्टेप में आप जागरूक रहें। ओके, चलो तो अब देखते हैं असल डेरिवेशन, देखते हैं कैसे आया है ये फॉर्मूला। देखो भैया, सिंपल में आपको पता होगा, पहले एक यूनिट सेल बना देते हैं। ओके, ओहो ओहो हो तो सिंपल में आपको पता है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं। तो आपके जो सिंपल में आपके एटम्स होते हैं ये कॉर्नर्स पे होते हैं। ओके, तो मैं पूरे कॉर्नर्स नहीं बना रहा हूँ, मेरे को वही कॉर्नर बनाने हैं जो मेरे को हेल्प चाहिए। ओके, तो मैं कोई 2 कॉर्नर्स ले लेता हूँ। ओके, जैसे मैंने ये 2 कॉर्नर्स ले लिया और इनमें मैंने 2 एटम्स को क्लोजली पैक्ड करके रख दिया। ये 2 एटम रख दिए मैंने। एंड ये जो है आपका, ये क्या है, एज लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक का जो है ये एज लेंथ है। एंड बात करें ये R और ये R, आधा और एक आधा पूरा मिलके क्या हो गया, 2R हो गया। बताया ना अभी कि पूरा 2R होता है और ये आधा आपका R होता है। आधा और आधा आपका पूरा 2R हो जाता है। तो आपका यही केस यहाँ पे भी हुआ, आधा ये था आधा ये था, आधा आधा मिलके पूरा हो गया, 2R इज इक्वल टू A। एंड बात करें R इज इक्वल टू A/2। ओके, ये आपका रिलेशन आ गया। ओके, समझ में आ गया कि हमने 2 एटम्स को क्लोजली पैक करके रख दिया। एंड बात करें ये R और ये R, एंड इनके जो एज लेंथ है वो आपकी A है, तो 2R इज इक्वल टू A। एंड बात करें R इज इक्वल टू A/2। अब चलते हैं आपका फेस में। तो पहले यूनिट सेल बना देते हैं। यूनिट सेल तो मैंने बना दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपके एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो भैया आपके कॉर्नर्स पे होते हैं और आपके फेसेस पे होते हैं। ओके, 6 के 6 फेसेस पे होते हैं, यानी एक फेस ये, 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 एक फेस ये। एक क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा। एंड भैया आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। तो भैया मैं क्या करता हूँ, मैं कोई एक फेस ले लेता हूँ, कोई एक फेस ले, जैसे मैंने ये वाला ऊपर वाला फेस ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है फेस डायगोनल ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, इसका डायगोनल ले लिया। ओके, जैसे बात करें तो ये, एंड बात करें हमने जो एटम्स है, एटम अरेंजमेंट हमने कर दिया। ओके, साफ सुथरे में यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, इस तरह से यहाँ पे। एंड ये आपका
एंड ये, ओके। एंड बात करें तो हमने क्या किया, एटम्स को क्या कर दिया, रख दिया क्लोजली पैक्ड करके, 3 एटम लग गए। एंड बात करें तो हमने जो है एक आर ये मिला दिया यहाँ से यहाँ, ओके। तो इस तरह से एक आर ये हो गया, 2 आर ये हो गया एंड आधा ये, तो आर 2 आर और आर। अब भैया ये 2 आर कैसे हो गया, तो भैया एक आर ये और एक आर ये, तो 2 आर हो गया कि नहीं, पूरा पूरा डायमीटर हो गया। तो 2 आर और आधा आर ये, आधा आर ये, तो आपका 4 आर हो गया। एंड बात करें, हमने फेज डायगोनल लिया था, ओके ओके। एंड बात करें तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, तो भैया आप एक तो हो सकता है इधर से चलो या इधर से चलो, एक तो आप हो सकता है इधर से चलो और या इधर से चलो, एक हो सकता है आप ऐसे चलो और ऐसे चलो और यहाँ तक पहुँच जाओ, है कि नहीं, ऐसे चलो और ऐसे चलो। एक तो हो सकता है आप ऐसे चलो और ऐसे चलो, आपको जो मन पसंद हो। मैंने ये वाला रास्ता लिया है, ओके। तो अब मैं इसको ऐसे खड़ा कर देता हूँ, इसको मैं एक ऐसे ले लेता हूँ ट्रायंगल में, ओके ओके। एंड बात करें तो आपका ये जो है ये पूरा का पूरा 4 आर है। एंड बात करें ये ए एंड ये ए, अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है कि आपका जो होता है वो परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर जो होता है वो आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ओके। तो लिख लेते हैं भैया, आपका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड आपके बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं आपका कर्ण, ओके। लंब और कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर, ओके ओके। एंड बात करें यहाँ पे आपका हाइपोटेनस ये है, ओके। एंड बात करें 90 डिग्री के सामने की जो होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो इस तरह से आपका 4 आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एंड बात करें पी का स्क्वायर, तो पी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है तो ए स्क्वायर प्लस बेस, बेस यानी ये, तो आपका ए स्क्वायर। इस तरह से आपका 4 आर का स्क्वायर कितना हो जाता है, आपका 4 का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड बात करें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, ओके। एंड बात करें 2 ने 16 को मार दिया, 2 अट्ठे 16। एंड इस तरह से आपका जो r है ये क्या हुआ, ये डिवाइड में चला गया, आर स्क्वायर, आर नहीं, ये जो 8 था वो क्या हुआ, डिवाइड में चला गया, 8 आर स्क्वायर। एंड बात करें इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया। अब ये 8 जो होगा, ये 8 जो होगा, ये क्या होगा, डिवाइड में चला आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 8। अब ये डिवाइड में आ गया। अब भैया ये जो r था अपना, ये अपना स्क्वायर हटाया और अंडर रूट इधर भेज दिया। अब अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, एंड इसका क्या होगा 2√2, ओके। इसका जो अंडर रूट होगा ये 2√2, ये कैसे आया भैया, आपको ये तो पता ही है 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8 होता है कि नहीं। अब भैया इसका अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2, एंड बात करें इसका तो इसका 2√2 हो जाएगा। तो आपका इस तरह से ये 2√2 आ गया। एंड ये जो फॉर्मूला आया है ये आपका आया है √2a/4। इस तरह से भैया आपका ये आया था। अब भैया हमको जो लाना है ये लाना था, ओके, r इज इक्वल टू √2a/4। तो भैया ये कैसे आएगा, चलिए तो हमने भैया क्या किया, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया और √2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, ओके। दोनों तरफ हमने √2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब भैया √2 दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, ओके। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया तो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आपका √2a हो जाएगा। एंड बात करें √2 इंटू √2, तो रूट मर जाएगा
ओके, तो √2 और √2 आपका 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 आपका ये 2 होता है। ओके, तो √2 आपका 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4, यानी √2a/4 आपका आ जाएगा, √2a/4 आपका आ गया, जो रिलेशन आपका यहाँ पे आया था। ओके ओके, अब चलिए बॉडी वाला डिराइव कर लेते हैं। चलिए अब बॉडी वाला डिराइव करते हैं। तो चलिए, तो देखो भैया, आप पहले एक यूनिट सेल बना लो, क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने जो है बना लिया, ओ ओ ओ, तो बना लिया। तो आपको ये बॉडी में तो पता होगा कि आपके एटम्स होते हैं वो आपके बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, तो बॉडी में पाए जाते हैं, बॉडी में एकदम बीच में। ओके, बॉडी में एकदम बीच में। एंड बात करें कॉर्नर्स पे भी पाए जाते हैं। ओके, तो हमने भैया क्या किया, हमने जो है यहाँ पे बॉडी डायगोनल लिया, बॉडी डायगोनल ये ऐसे। तो बॉडी डायगोनल यानी कि हमने फिर क्या किया, और इसमें हमने एटम्स अरेंज कर दिया, एटम्स क्लोजली पैक करके रख दिए ऐसे। ओके, ये एटम्स क्लोजली पैक करके हमने रख दिए। एंड बात करें तो फिर हमने इसकी ये हमने जो है मिला दिया पूरा। तो आपको भी पता है ये आधा आर है, तो आर ये 2r है, पूरा डायमीटर आ गया, तो ये 2r हो गया। अरे भैया ये बीच में होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, ये एकदम इधर आ गया, इसको बीच में होना चाहिए था। अब बन गया है तो बन गया है। अब 2r एंड आपका r, एंड बात करें ये आपका आधा r है, तो इस तरह से आपका ये 4r का स्क्वायर आ जाएगा। एंड बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आप कवर कैसे करोगे, या तो भैया आप ये चलो कि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 डिस्टेंस इधर से चलो, या तो भैया आप ऐसे चल सकते हो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो भैया हम इधर से चलते हैं, तो ठीक है, भैया इधर से हम चले। ओ ओके, तो इस तरह से हमने ऐसे चला। एंड बात करें तो ये ए, ये ए, एंड बात करें ये 4r। ओके, अब भैया हमने तीनों का स्क्वायर कर दिया। ओके, तो 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर हो जाएगा। एंड बात करें ये 16r स्क्वायर हो जाएगा। ओके ओके, एंड भैया अब क्या होगा, तो देखो अब ये 16 जो है ये डिवाइड में आएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 16। अब ये अपना क्या करेगा, ये अपना स्क्वायर हटा के रूट भेजेगा। तो इस तरह से आपका ये √3 एंड a स्क्वायर का √a, एंड बात करें 16 का आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो रिलेशन था वो देखो आ गया कि नहीं, r इज इक्वल टू √3a/4 आ गया ना, यही आपको मिल गया। फिर से बता दे रहे हैं कि आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल था। एंड बात करें तो आप पता है कि आपके जो एटम्स होते हैं ये आपके कहाँ पे होते हैं, तो आपके बॉडी में होते हैं और कॉर्नर्स पे होते हैं। तो हमने एक बॉडी डायगोनल ले लिया, बॉडी डायगोनल लिए और एटम्स को ऐसे क्लोजली पैक करके रख दिया। अब बात की है तो ये आधा आर, ये पूरा का पूरा 4r एंड पूरा 4r नहीं सॉरी 2r। अरे भैया ये पूरा डायमीटर होता है, तो ये पूरा 2r हो जाएगा। ओके, तो 2r इधर हो गया। एंड बात करें ये आधा r, तो बात करें आधा है ये ना, तो आधा है तो ये r हो गया। ओके, आधा होता है तो रेडियस हो जाता है, पूरा होता है तो आपका डायमीटर हो जाता है। तो आधा है तो इसलिए रेडियस हो गया, r हो गया, एंड पूरा था तो ये डायमीटर हो गया। ओके ओके, अब इस तरह से r 2r और आपका ये r 4r हो गया। एंड बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आप कवर कैसे करोगे। हमने क्या किया, पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आए। तो हमने तीन डिस्टेंस ली, एक ये 2 3,
16a हो गए। अब हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ओके, तो ये आपका 16r² आ गया, ये 3a² आ गया। एंड बात करें अब ये 16 क्या हुआ, डिवाइड में चला गया। एंड बात करें ये स्क्वायर ने अपना रूट भेज दिया। एंड बात करें 3 का रूट आपका √3। एंड बात करें a² का a। एंड बात करें 16 का आपका 4 आ जाएगा रूट। ओके, इस तरह से आपका ये आ गया। एंड अब हम जो है समरी लिख देते हैं इधर। ओके, तो फिर हम अपनी ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो को हम छोटा बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान था, लेंथी टॉपिक नहीं था ये। रैंक क्रिस्टल सिस्टम इधर हम लिख रहे हैं, इधर रैंक हम लिख रहे हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल। एंड बात करें इधर हम लिख रहे हैं आपका रिलेशन इन ए एंड आर। ओके, ए एंड आर के बीच में रिलेशन इधर। पहला सिंपल, तो सिंपल में भाई आपकी जो रैंक होती है वो 1, क्योंकि आपके यहाँ पे कॉर्नर्स पर ही होते हैं और कॉर्नर से आपका 1 होता है। ओके, एंड रिलेशन आपका क्या होता है यहाँ पे, r इज इक्वल टू आपका होता है a/2। ओके, एंड आप इस तरह से भी लिख सकते हो a² इज इक्वल टू 2r। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं फेस की, तो फेस में आपकी जो रैंक होती है वो 4 होती है। ओके, क्योंकि फेस टोटल कितने होते हैं 6 एंड हाफ हो जाता है, तो तीन फेसेस पे आ जाते हैं और एक आपका होता है कॉर्नर्स पे, तो 3 और 1 4 हो जाता है 4। एंड बात करें इसका जो रिलेशन आता है वो कितना आ जाता है, r इज इक्वल टू √2 a/4 आ जाता है, जिसको आप a के फॉर्म में लिखो तो a के फॉर्म में क्या आ जाएगा 4r/√2। ओके, एंड बात करें बॉडी की, तो बॉडी में आपका क्या होता है, एक आपका बॉडी में होता है और एक आपका कॉर्नर्स, तो आपका 2 हो जाता है, रैंक आपकी 2 हो जाती है।